ज़ैनिया अब भी शहराम को भुला नहीं पाएगी और यही जुनून उसे एक और ख़तरनाक फैसले की तरफ ले जाने वाला होगा। फिर ये होगा कि सीरत चालाकी से ज़ैनिया को दानिया के घर ले जाएगी ताकि वो उसकी मुलाकात दानिया से करवा सके। मगर जैसे ही ज़ैनिया की नज़र दानिया पर पड़ेगी, उसका गुस्सा आसमान को छू जाएगा। वो फ़ौरन अपनी माँ से कहेगी कि उसे किसी नए शख्स से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में किसी और को जगह देना चाहती है। ये कहकर ज़ैनिया गुस्से में वहाँ से निकल जाएगी और सीधा घर वापस आ जाएगी। मेरी आप सबसे बस एक ही शिकायत है, आप मेरी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है, तो अभी चैनल सब्सक्राइब करें और फैमिली का हिस्सा बन जाएं। दूसरी तरफ सीरत दानिया से माजरत करेगी और बताएगी कि ज़ैनिया अभी तक अपने माजी के सदमे से बाहर नहीं निकल सकी। मगर फिर ये होगा कि दानिया निहायत संजीदा अंदाज में सीरत से कहेगा कि वो ज़ैनिया को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये सुनते ही सीरत की खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। वो दिल ही दिल में ये सोचने लगेगी कि शायद अब उसकी बेटी की ज़िंदगी दोबारा संवर जाएगी, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होगी, क्योंकि दानिया दरअसल ज़ैनिया की खूबसूरती और उसकी दौलत दोनों से मुतासिर होगा, जबकि दिल ही दिल में वो ज़ैनिया की बेइज्जती का बदला लेने का मंसूबा भी बना रहा होगा। घर वापस आकर सीरत ज़ैनिया को सख्ती से समझाएगी कि वो अपनी ज़िद छोड़ दे, क्योंकि शहराम अब अपनी नई ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है। वो ज़ैनिया को यह भी एहसास दिलाने की कोशिश करेगी कि दानिया जैसा अमीर और बासर शख्स उससे शादी करना चाहता है और उसे ये मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। पहले तो ज़ैनिया खामोश रहेगी, मगर फिर ये होगा कि अचानक उसके जहन में एक खतरनाक ख्याल जन्म लेगा। वो सोचने लगेगी कि अगर वो दानिया से शादी कर ले और बाद में उसे तलाक दे दे तो शायद वो दोबारा शहराम की ज़िंदगी में वापस आने के काबिल हो जाए। यही सोच आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में जगह बनाती जाएगी। फिर यह होगा कि ज़ैनिया अपनी माँ के पास जाकर अचानक दानिया से शादी के लिए हाँ कर देगी। ये सुनकर सीरत बेहद खुश हो जाएगी और उसे महसूस होगा कि शायद आखिरकार ज़ैनिया अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गई है। मगर हकीकत में ज़ैनिया के दिल में अब भी सिर्फ शहराम की मोहब्बत और उसे वापस हासिल करने का जुनून जिंदा होगा। उधर दूसरी तरफ फरियाल पूरी दिल जमाई के साथ शहराम का ख्याल रख रही होगी। वो दिन रात उसकी तीमारदारी करेगी, उसकी दवाएं वक्त पर देगी और साथ ही ऑफिस के मामलात भी संभालती रहेगी। फिर ये होगा कि एक दिन शहराम फरियाल को इतनी मेहनत करते देखकर जज्बाती हो जाएगा। वो फरियाल से कहेगा कि उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात बर्दाश्त कर रही है, क्योंकि एक तरफ वो उसकी देखभाल करती है और दूसरी तरफ कारोबार भी संभाल रही है। मगर फरियाल मोहब्बत भरे लहजे में जवाब देगी कि वो उसकी बीवी है और उसका ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। वो शहराम को तसल्ली देगी कि जैसे ही वो मुकम्मल ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ये सुनकर शहराम खामोश हो जाएगा, मगर फिर ये होगा कि पहली बार उसे महसूस होने लगेगा कि जो सुकून, खुलूस और सच्ची मोहब्बत उसे कभी ज़ैनिया से नहीं मिली, वो सब फरियाल उसे बिना किसी मतलब के दे रही है। अब कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने वाली होगी, क्योंकि एक तरफ ज़ैनिया दानिया से शादी करके भी शहराम को वापस हासिल करने का ख्वाब देख रही होगी, जबकि दूसरी तरफ शहराम के दिल में आहिस्ता आहिस्ता फरियाल के लिए नरम गोशा पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या ज़ैनिया अपनी नई चाल में कामयाब हो पाएगी या फिर फरियाल अपनी मोहब्बत से हमेशा के लिए शहराम के दिल में जगह बना लेगी।